हे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लाए हैं मुख्य मान एवं व्यापक हल। आज की वीडियो कुछ मज़ेदार होने वाली है मित्रों, क्योंकि आज हम लोग आपके लिए सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिसमें बच्चों का पढ़ाई में भी मन लगे और दूसरी बात उनको मज़ा भी आए वीडियो देखने में। तो इसी प्रकार आज की वीडियो के साथ यूनिक होने वाली है। आप लोग इसको बहुत गौर से और मन लगा कर देखना। इसमें आप लोग सीखेंगे मुख्य मान या व्यापक हल किस प्रकार निकालते हैं। मुख्य मान या व्यापक हल की 3-4 एक्सरसाइज होती हैं। तो एक ही 3-4 एक्सरसाइज को मैंने एक ही वीडियो में कंबाइन कर दिया है। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो मुख्य मान एवं व्यापक हल निकालना सीख जाएंगे। इनको निकालने से पहले आप लोग बढ़ते हैं सूत्र की तरफ। सूत्र क्या क्या होते हैं आइए देख लेते हैं। आप लोगों के सामने सूत्र लिखे हैं। साइन थीटा के लिए क्या होता है व्यापक मान। सूत्र ये होता है कि जब साइन थीटा हो और व्यापक मान निकालना हो उसका, तो साइन थीटा के लिए व्यापक मान होता है एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू अल्फा। जब कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा हो तो कॉस थीटा के लिए व्यापक मान क्या होता है, थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और टेन थीटा के लिए व्यापक मान क्या होता है एन पाई प्लस अल्फा। ये बेटा 3 सूत्र होते हैं, एक जे वाला, एक जे वाला और एक जे वाला। ये 3 सूत्र होते हैं जो आप लोगों को याद करना है, याद करना है। और ये याद कैसे होते हैं, आप लोग सवाल लगाएंगे तो आप लोगों को याद होते चले जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। अब आप लोग कहेंगे सर मुख्य मान कैसे निकालेंगे। व्यापक हल तो आप लोगों ने बता दिया कि ये फॉर्मूला होता है, तो अल्फ़ा की जगह पे क्या रखेंगे और वगैरह वगैरह। तो इधर पे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर पहला मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन नंबर पहला देखती हैं सब कुछ समझ जाएंगे। इधर पे आप लोगों को दे रखा है जैसे कि 10x बराबर √3। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि 10x बराबर किसका मान √3 होता है 10 के पदों में। तो आप लोग कहेंगे सर 1060 का मान होता है। किसका होता है 1060 का मान कितना होता है √3 होता है। आप लोग इस प्रकार लिख लेंगे। अब 1060 को अपन लोग ये नहीं लिख सकते 10 पाई/3, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 180 होता है। और अपॉन में 3 कर दो, 3 18 60 हो गया। 1060 निकाला है अपन लोगों को, 60 को अपन लोग पाई/3 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। इस प्रकार आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अब 10 को तो भैया अपन लोगों ने पाई/3 के रूप में लिख लिया। तो इधर से 10x बराबर 10 पाई/3 लिख सकते हैं। तो इधर पे लिख सकते हैं 10x बराबर 10 पाई/3। इधर पे ये 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, तो अपन लोगों को कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि हमारी तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हम इनको कैंसिल कर दें। x बराबर होता है पाई/3। अपन लोग इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, राइट। तो अपन लोग अब इसको आगे क्या करेंगे, ये अपन लोगों का निकल आया पहला मुख्य मान। मुख्य मान निकल आया। अब 1060 का मान, मतलब कि 1060 के पदों में ही 1060 का मान ही अकेला √3 होता है, और किसी का मान √3 नहीं होता है। नहीं बच्चों, और किसी का मान भी √3 होता होगा, मतलब कि 10 के पदों में ही। तो अपन लोग इसको किस प्रकार निकालेंगे। तो आप लोग एक काम करना, 10 पाई/3 रखा है इधर पे, पाई/3 निकाला अपन लोगों का। अब फिर से लिखेंगे पुनः, पुनः लिख लिया अपन लोगों ने। फिर लिखो 10x बराबर कितना है √3 है। 10x लिख लेंगे अपन लोग, 10 पाई/3 लिख देंगे। ये तो अपन लोगों को पता ही था पहले से ही। तो अपन लोग अब क्या करेंगे, √3 था, 1060 था, 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि √3 मान है। और जैसे आप लोगों के सामने लिखा है 10x, जैसे आप लोग समझना 10x बराबर लिखा आप लोगों के सामने 1060। तो 1060 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं कि देखो 180 प्लस थीटा, मतलब कि तृतीय चतुर्थांश में, और तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है 10 का मान धनात्मक होता है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं 10 180 प्लस थीटा, मतलब कि थीटा कितना था 60 था। तो अपन लोग लिख सकते हैं 10 कितना लिख सकते हैं 240। अरे भैया सीधी सीधी बात, 180 और 90 100, हाँ 240 लिख सकते हैं अपन लोग इसको। अब इधर पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि 10 को अब 240 तो लिख लिया, अब लेकिन पाई/y के रूप में किस प्रकार लिखें, पाई/3 लगा दें, क्या लिख दें। तो इस वजह से आप लोगों को एक काम करना है कि इधर पे 10 लिखा था, इधर पे 180 को पाई मान लेते हैं, और प्लस में 60 को क्या मान लेंगे पाई/3 मान लेते हैं अपन लोग, पाई/3 मान लिया। अब इधर पे देखो लासा ले लो इसका, तो 3 पाई और प्लस पाई 4 पाई/3 हो जाएगा। तो 1024, मतलब कि 240 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं 4 पाई/3 लिख सकते हैं। तो अपन लोगों का मुख्य मान इधर पे आप लोग लिख सकते हैं। अपन लोगों के मुख्य मान तो प्राप्त हो गया अपन लोगों को क्या पाई/3 और 4 पाई/3 प्राप्त हो गया। अब अपन लोगों के लिए व्यापक मान की प्रॉब्लम खड़ी होती है इधर पे। तो व्यापक मान में मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, आप लोग जानते हैं कि 10x था, तो अपन लोग लिख सकते हैं x का व्यापक मान। x का व्यापक मान क्या होता है 10 के पदों में होता है n पाई प्लस अल्फा। तो बच्चों अल्फा अपन लोगों के पाई/3 निकला है एक में, और एक निकला 4 पाई/3, ये अल्फा ही निकले हैं अपन लोगों के, ठीक है। तो इधर पर अपन लोग लिख सकते हैं क्या n पाई प्लस पाई/3
या अपन लोग लिख सकते हैं क्या, एन पाई प्लस 4 पाई/3। अपन लोग इनको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। देखो, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें दो राशियाँ नहीं दिखानी, जैसे आप लोग लिखा है सेक एक्स बराबर 2। अब सेक का तो व्यापक मान जानते नहीं आप लोग, तो सेक को अपन लोग क्या होता है, सेक का उल्टा 1/cos होता है। अपन लोग सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं। तो अपन लोग लिख सकते हैं cos x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2 हो जाएगा इधर पे। तो अब देखो cos के पदों में कितने का मान 1/2 होता है, इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो cos x बराबर लिख सकते हैं अपन लोग cos के पदों में, भाई साहब cos 60 का मान 1/2 होता है। तो अपन लोग cos 60 को किस प्रकार लिख सकते हैं, अपन लोग लिख सकते हैं cos x बराबर हो जाएगा cos π/3। तो मुख्य मान x बराबर क्या हो जाएगा अपन लोगों का, इधर पे आ जाएगा x बराबर π/3। इधर पे इतना आ गया। अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं मुख्य मान अपन लोगों का निकल आया, मुख्य मान निकल आया x बराबर π/3। अब आप लोग ये बताइए कि cos 60 का मान तो हो गया भैया अपन लोग 1/2, तो cos का मान किन किन पदों में और धनात्मक होता है। तो आप लोग कहेंगे सर चतुर्थ चतुर्थांश में, जैसा कि आपने बताया तो उसमें धनात्मक होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चतुर्थ चतुर्थांश में आप लोगों का जो होता है वो, जैसे मान के चलिए आप लोग एक किस्म से सोचना, तो 180 प्लस थीटा उसमें हो जाता है, 180 माइनस थीटा। तो इधर पे बचता है अपन लोगों का क्या, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। राइट राइट। तो अब इधर पे बात आती है कि चतुर्थ चतुर्थांश में तो सर होता है पॉजिटिव, किसका, cos x का मान तो पॉजिटिव होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश के अंतर्गत मान धनात्मक होता है उनका। ठीक है, तो चतुर्थ चतुर्थांश में किसका मान धनात्मक होता है बच्चों, cos और sec का मान होता है। और चतुर्थ चतुर्थांश में कौन कौन से मान आते हैं, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि चतुर्थ चतुर्थांश में cos का मान धनात्मक होता है, उसी में रख देंगे आप लोग दूसरा वाला मुख्य मान निकालेंगे। बता रहा हूँ मैं किस प्रकार निकालेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि मतलब कि cos x है 90 और 270 में चेंज हो जाएगा, लेकिन 360 माइनस थीटा कर देंगे तो चेंज नहीं होगा। तो अपन लोग इसको लिख सकते हैं क्या, पुनः कर दो तो cos x हो जाएगा बराबर cos 60 तो था ही, तो अपन लोग cos π/3 लिख सकते हैं इसको, cos π/3 होता है। और cos 360 माइनस थीटा, इधर पे देखो 360 माइनस थीटा में cos का मान कैसा होता है, धनात्मक होता है। 360 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुणा 180, 18 दूनी 36 भाई साहब, तो मतलब कि 360 हो जाएगा अपन लोगों का। ठीक है, तो अब cos π/3 तो हो गया था इधर पे। अब अपन लोग 180 माइनस थीटा के रूप में ढाल दो इसको, 180 माइनस थीटा, तो इधर पर क्या हो जाएगा, cos क्या 2 पाई माइनस π/3 हो जाएगा इधर पे अपन लोगों का। राइट, 2 पाई माइनस π/3 हो गया, तो 3 दूनी 6 और माइनस 1 चला जाएगा, 6 में से 1 गए 5 बचे, तो इधर पे हो जाएगा cos 5 π/3 हो जाएगा इधर पे। मुख्य मान अपन लोगों के निकला है क्या, अपन लोगों के सर मुख्य मान मिल गया अपन लोगों को π/3, 5 π/3 मिल गया अपन लोगों को। अब cos के लिए व्यापक मान, तो थीटा के लिए या x के लिए व्यापक मान लिख सकते हैं, के लिए व्यापक मान अपन लोगों का क्या हो जाएगा, व्यापक मान हो जाएगा भाई साहब अपन लोगों का 2n पाई प्लस माइनस थीटा होता है। तो थीटा क्या निकला था, π/3 निकला था, या अल्फ़ा होता है तो π/3 निकला था, या अपन लोग 5π/3 भी लिख सकते हैं इधर पे। ठीक है, व्यापक मान तो बहुत सरल होते हैं, बस मुख्य मान में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर आप लोग चाहें तो इस प्रकार भी इस सवाल को लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, बस यही है। तो आप लोग बताइए cot x का मैं पदों में थीटा, मतलब कि cot x के पदों में व्यापक मान होता है किसी का, सूत्र अपन लोगों ने 3 पढ़े, साइन cos और tan की, लेकिन cot x का तो पढ़ा ही नहीं। तो लेकिन अपन लोग जानते हैं कि 1/tan थीटा बराबर क्या होता है, cot x के होता है। राइट, तो tan x बराबर क्या हो जाएगा, tan x बराबर हो जाएगा 1/√3 के, 1/√3 हो जाएगा इधर पे, माइनस के लग जाएगा क्योंकि माइनस की √3 था, 1/√3 हो जाएगा। लेकिन अब इधर पे माइनस का सिस्टम हो गया, तो tan x बराबर हो जाएगा क्या, माइनस के π/6। क्यों के लिख दिया मैंने π/6, क्योंकि बच्चा tan के पदों में tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 180/6 कर दो, 180/6 कर देंगे, 36 18 30 हो गया। tan 30 का मान अपन लोगों को लिख सकते हैं π/6 के रूप में, tan 30 को अपन लोग π/6 के रूप में लिख लिया अपन लोगों ने, और माइनस लगा था इधर पे, मैंने माइनस भी लिख दिया। अब इधर पे इसका मान चाहिए अपन लोगों को कैसा, धनात्मक चाहिए। धनात्मक चाहिए तो अपन लोग क्या करेंगे कि देखो, अब ये देखेंगे अपन लोग धनात्मक के लिए कि किस में tan का मान
ऋणात्मक होता है। मतलब कि अगर द्वितीय चतुर्थांश में जाएं तो 180 माइनस थीटा होता है द्वितीय चतुर्थांश में, और साइन और कॉसेक के मान धनात्मक होते हैं। तो अपन लोग टेन का मान रख देंगे 180 माइनस थीटा। तो 180 किसको कहते हैं, पाई, और पाई माइनस लगा देंगे और पाई बाई 6 लगा देंगे। इधर पे तो माइनस के था ना, तो इधर पे पाई बाई 6 हो गया। तो इधर पे अपन लोग क्या लिख सकते हैं, इधर पे अपन लोग लिख सकते हैं माइनस के 10 पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं अपन लोग इसको। ठीक है, माइनस के 10 पाई बाई 6 लिख लिया। अपन लोग माइनस के 10 पाई बाई 6 था, माइनस इधर पे लगा दो, पाई माइनस पाई बाई 6 कर दिया, 180 माइनस थीटा कर दिया अपन लोगों ने इधर पे। ठीक है, तो अपन लोग जानते हैं कि 180 माइनस थीटा में 10 का मान क्या होता है, माइनस के 10 थीटा निकलता होगा, राइट। तो माइनस तो है ही इधर पे, देखना आप गौर से देखना इसको। तो इधर पे 180 माइनस थीटा निकलेगा, तो अपन लोगों को माइनस तो था ही इधर पे, और माइनस के निकल आएगा अपन लोगों का क्या, 10 थीटा, 10 पाई बाई 6 निकल आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो अपन लोगों को क्या मिल जाएगा, इधर पे देखो 6 पाई माइनस 5 पाई, तो 5 पाई बाई 6 मिलेगा अपन लोगों को। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 10 5 पाई बटे 6। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को माइनस में रखने के लिए कहा था, क्योंकि माइनस में मान निकलेगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे अपन लोगों के दोनों। तो इधर पे निकल आया 10 पाई बाई 6। तो अपन लोग अगर इसका दूसरा मुख्य मान नहीं निकालना चाहते तो अपन लोग इतना ही लिख सकते हैं कि मुख्य मान हो गया इस तरह का कितना, 5 पाई बाई 6 हो गया अपन लोगों का। अब व्यापक मान निकालना है इसका। तो व्यापक मान मेरे प्यारे बच्चों अपन लोग जानते हैं क्या, एन पाई प्लस अल्फ़ा होता है 10 के लिए। अल्फ़ा अपन लोगों का निकल आया पाई बाई 6, तो एन पाई प्लस पाई बाई 5 पाई बाई 6 हो गया अपन लोगों का आंसर। ठीक है, 5 पाई बाई 6 हो गया। बस अपन लोग इतना सवाल लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। अगर इसका दूसरा व्यापक मान निकालना है तो आप लोग इसमें देखना प्लस तो मान आ ही गया इसका। तो अपन लोग देखेंगे 360 माइनस थीटा कर देना आप लोग। 360 माइनस थीटा में 10 का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो अपन लोगों का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दे रखा है, कि निम्नलिखित समीकरण के व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि निम्नलिखित समीकरण दे रखा है, तो cos 4x है और बराबर में cos 2x है। तो सबसे पहले इसको इधर साइड लाते हैं, तो माइनस के cos 2x हो गया, बराबर में क्या लगा देंगे अपन लोग, 0 के। तो अपन लोग इसको किस प्रकार लिख सकते हैं कि बेटा जी देखो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बन गया। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है कि माइनस के 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी माइनस डी बाई टू, राइट। अपन लोग बस इसमें वही वाला लगा देंगे फॉर्मूला। तो लगा दो माइनस के 2 साइन c प्लस डी बाई टू, मतलब कि 4x प्लस 2x, तो 6x बाई 2 हो जाएगा। इनटू में साइन होता है इधर पे साइन, अब c माइनस डी 4 में से 2 चले जाएंगे, 2 बचेगा, तो 2x बाई 2 लिख सकते हैं अपन लोग इधर पे, और बराबर क्या लिख सकते हैं इसके, 0 लिख सकते हैं अपन लोग। इतना तो अपन लोगों को अधिकार है ही। तो अपन लोग लिख सकते हैं इधर पे माइनस के 2 साइन 3x हो जाएगा, 2 3 6 हो जाता है, और 2 एकम 2 हो जाता है, इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं अपन लोग, और बराबर 0 लिख सकते हैं। अब देखो माइनस के 2 था इधर पे पहुंच जाएगा, तो अपन लोग देखो साइन 3x इंटू साइन एक्स बराबर 0 बटे माइनस 2 करेंगे तो अपन लोगों का क्या मिल जाएगा, 0 ही तो मिल जाएगा। ठीक है, इतना निपटा लिया। अब साइन 3x बराबर देखते हैं। तो अपन लोगों ने देखा इधर पे इंटू में है, तो साइन 3x बराबर 0 लिख लेते हैं, और साइन x बराबर 0 लिख लेते हैं। तो साइन 3x था, तो साइन x बराबर क्या हो जाएगा इधर पे, 3 इंटू मल्टीप्लाई था, 0 बटे 3 हो जाएगा, इधर पे 0 हो जाएगा इसका भी मान भी। साइन x बराबर तो 0 दे रखा है इधर पे, राइट। अब ये बताइए आप लोग कि अगर बेटा आप लोगों का जो मुख्य मान निकले अगर 0 निकले, सुनना गौर से, अगर आप लोगों का मुख्य मान क्या निकले, 0 निकले, तो क्या करते हैं, मतलब कि अल्फ़ा अपन लोगों का क्या निकला, अल्फ़ा तो निकला अपन लोगों का 0। तो साइन के लिए अपन लोग जानते हैं कि साइन के लिए क्या होता है, व्यापक मान। साइन के लिए व्यापक मान होता है, साइन के लिए व्यापक मान, व्यापक मान क्या होता है, एन पाई इधर पे होता है, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फ़ा। तो इधर पे देखो बेटा एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन हो जाएगा, इंटू अल्फ़ा कितना है, 0 है, और जब 0 को गुणा माइनस 1 की पावर एन से हो जाएगा तो जी भी 0 हो जाएगा। अपन लोगों का बच गया, एन पाई बच गया। बस आंसर लिख देना अपन लोगों को, बस इतना सरल सवाल था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस प्रकार व्यापक मान अगले क्वेश्चन का हल करेंगे, आइए देखते हैं। आप लोग इस सवाल में खुद दिमाग लगाइए, कुछ यूनिक तो होना ही था आज। एक एक सवाल समझ में आ रहा होगा आराम से, मैं जानता हूँ ना आप लोगों को किस प्रकार समझ में आएगा। चलिए कुछ यूनिक करते हैं। तो इधर पे आप लोग खुद दिमाग लगाइए कि इसमें क्या हो सकता है। तो दिमाग लगाने पर आप लोगों को क्या पता चलता है कि भाई साहब 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस रूट 3 कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है। मतलब कि इधर पे ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा है।
तो क्यों ना इसको समीकरण बना दिया जाए। समीकरण बना के अपन लोग इसके व्यापक मान हल कर लेंगे। लेकिन समीकरण बनता कब है, जब एक ही पद में राशि रखी हो। ठीक है, मतलब कि साइन है तो साइन ही साइन में रखी हो, या कॉस है तो इधर पे कॉस ही कॉस में रखा हो, तो तभी तो समीकरण बनता है, तभी आप लोग उसको हल कर पाएंगे। तो इसको समीकरण किस प्रकार बनाए, समीकरण के रूप में बना के हल कर लेते हैं ना इधर पे इसको अपन लोग। तो इधर पे देखते हैं, तो इस प्रकार आप लोगों को सोचा जाता है। मैं आप लोगों को सोचने की थिंकिंग बता रहा हूँ कि आप लोग किस प्रकार सोचेंगे इन सवालों में। दो रखा है, साइन स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा रख लेंगे अपन लोग इसको, और प्लस √3 cos थीटा रख लेंगे अपन लोग, और प्लस 1 = 0 तो था ही अपन लोगों का। अब देखो कॉस कॉस के पदों में हो गई सम्मान, समीकरण भी बन सकता है अपन लोगों का। तो अपन लोग इसका गुणा करवा दें तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा इधर पे, प्लस √3 cos थीटा प्लस 1 बच जाऊँ कहते हैं लिख देंगे अपन लोग। जन भैया को उठा के अपन लोगों ने बराबर लग दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, इधर पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है। इधर पे देखो जो बेटा 2 है बराबर 0 लगा है, देखो इधर पे 2 है, प्लस के 2 हैं जी, हैं, और ये प्लस का 1 है, राइट है। तो इधर पे देखा हो जाएगा, प्लस के 3 हो जाएंगे। तो इधर पे अपन लोग देखते हैं कि -2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पद रख लिया, फिर ये वाला रख लेंगे, प्लस के √3 cos थीटा रख लेंगे अपन लोग, और प्लस में क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 होता है, 3 = 0 के कर लिया अपन लोगों ने कि नहीं। अब इधर पे माइनस लगा, आगे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो इधर पे हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पर 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस के हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है। अगर अपन लोग इधर पे माइनस का गुणा करवा देते हैं और कुछ नहीं होता है, माइनस कॉमन इस प्रकार लेते हैं, माइनस को गुणा करवा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो √3 cos थीटा हो गया, और प्लस माइनस ये क्या हो गया माइनस हो गया, तो माइनस के 3 = 0। अब देखो माइनस जो है 0 में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा इधर पे, ठीक है। अब इधर पे देखो अपन लोगों को ये समीकरण प्राप्त हो गया। अब अपन लोगों को क्या करना है कि घटाने पर 3 दूनी 6 होता है, आप लोग समीकरण हल करना तो जानते होंगे, 3 दूनी 6, तो 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर √3 आ जाए। तो आप लोग देखो 6 के करेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 2 √3 cos थीटा प्लस के √3। तो आप लोग मुझे ये बताइए cos थीटा माइनस के 3 = 0। आप लोग मुझे ये बताइए कि माइनस के 2 √3 में से प्लस के √3 घटा देंगे, मतलब कि 2 √3 का मतलब क्या है, √3 × √3, 2 √3 और प्लस के √3, माइनस के जी लगा, तो 1 √3 से 1 √3 कैंसिल हो जाएगा, इधर पे 1 √3 बच जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बच जाएगा सर। अपन लोगों को √3 तो नहीं पता 1 √3, तो अपन लोगों ने इस प्रकार इसके गुणनखंड कर लिए। और अपन लोग इसके आगे क्या करेंगे, अब अपन लोग लेते थे कॉमन, तो इधर पे अपन लोगों ने ले लिया क्या, 2 cos थीटा कॉमन ले लिया, 2 cos थीटा लिया, तो अपन लोगों का क्या मिल गया cos थीटा, और 2 कॉमन लिया था तो 2 तो निकल गया, माइनस के √3 बचा, और प्लस में इधर पे क्या ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे अपन लोग √3 कॉमन, तो इधर पे cos थीटा और माइनस के √3 = 0। आप लोग कहेंगे सर इधर पे 3 था, तो बच्चा 3 को अपन √3 × √3 के रूप में लिख सकते हैं, 3 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 के रूप में। तो अपन लोगों ने √3 × √3 के रूप में ले लिया, √3 कॉमन ले लिया, तो cos थीटा माइनस √3 बच जाएगा इधर पे कि नहीं, और बराबर में अपन लोगों का 0 चल ही रहा था इधर पे, ठीक है। अपन लोग अब क्या करेंगे, cos थीटा माइनस √3 था, अपन लोग इसको रख लेते हैं कि 2 cos थीटा प्लस √3 हो गया ये, और इधर पे जो कॉमन आया था तो cos थीटा माइनस √3 हो गया, ये बराबर 0 लगा था। अपन लोगों का भाई हाई स्कूल वाली प्रक्रिया, 2 cos थीटा प्लस √3 = 0 रख लेंगे अपन लोग, और इधर पे कर लेते हैं cos थीटा माइनस √3 = 0 हो गया इधर पे। तो 2 cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर √3 को माइनस √3 हो जाएगा, और cos थीटा बराबर क्या होगा अपन लोगों का माइनस के √3/2 हो जाएगा इधर पे, और cos थीटा बराबर इधर पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, हो जाएगा √3, क्योंकि बराबर में क्या रखा था 0 रखा था, √3 हो गया अपन लोगों का, ये हो गया कि नहीं भाई साहब। अब इधर पे √3 हो गया। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि cos थीटा बराबर √3 किसका मान होता है, आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग साइन 45 50 90 इसमें से किसी का मान √3 होता है, नहीं होता है ना। कॉस के पदों में अपन लोगों ने पढ़ा ही नहीं कि 90 का मान भी नहीं होता है, 45 का मान भी, 60 का मान भी नहीं होता है √3। तो अपन लोग लिख सकते हैं कि यह मान अमान्य है, अमान्य है भैया, ये मान तो अमान्य हो ही गया, पहले से गलत हो ही गया। लेकिन इसको बारी देखते हैं, अब इसको देख लेते हैं। तो अपन लोग जानते हैं कि √3/2 किसका मान होता है, cos 30 का मान होता है। तो cos थीटा बराबर लिख लेते हैं अपन लोग क्या, cos 30 लिख सकते हैं, माइनस के cos 30 हो गया इधर पे, माइनस के cos 30 के बाद क्या लिख सकते हैं अपन लोग, इसको प्लस में अब आना था,
कॉस 30 की अपन लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस पाई बाई 6 माइनस के कॉस पाई बाई 6 लिख सकते हैं अपन लोग की नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अपन लोगों को क्या करना था कि 180 माइनस थीटा करना था अपन लोगों को। क्यों करना था भाई साहब, क्योंकि आप लोगों को बता चुका हूँ कि माइनस के कॉस लिखा है इधर पे और पाई बाई 6 इधर पे जैसे, तो अपन लोग इसको पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं कि अगर 180 माइनस थीटा कर देंगे तो ये द्वितीय चतुर्थांश के अंतराल पे आ जाएगा, और द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक के मान धनात्मक होते हैं, बाकी सब के मान कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो अपन लोग 180 मतलब कि पाई माइनस पाई बाई 6 कर देंगे अपन लोग इसका, तो इधर पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर लगे, ये ब्रैकेट हो गया इधर पे। बता रहा हूँ एक ढंग आप लोगों को, तो किस प्रकार लगाएंगे, माइनस तो था इधर पे, और कॉस से जो लासा लेंगे तो 6 पाई माइनस पाई तो 5 पाई बाई 6 हो जाएगा, मतलब किसके, माइनस के 5 पाई बाई 6 हो जाएगा इधर पे। तो इधर पे हो जाएगा कॉस और माइनस के 5 पाई बाई 6 हो जाएगा इधर पे। तो इधर पे देखो देखो माइनस जी लिखा, माइनस जी लिखा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इधर पे अपन लोगों को क्या मिल जाएगा, प्लस के कॉस 5 पाई बाई 6 मिल जाएगा, मतलब कि कॉस थीटा बराबर मिलेगा अपन लोगों को, प्लस के कॉस पाई बाई 5 पाई बाई 6 मिल गया। तो अपन लोगों को थीटा बराबर क्या मिल गया, 5 पाई बाई 6। तो अपन लोग लिख सकते हैं कि थीटा का व्यापक मान, या कॉस थीटा के लिए व्यापक मान मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है, तो अल्फ़ा या थीटा होता है। तो थीटा कितना निकला, 5 पाई बाई 6 निकला आप लोगों का, तो 5 पाई बाई 6 लिख दो अपन लोग, आंसर ये भी हो गया आप लोगों का, 5 पाई बाई 6 लिख लिया अपन लोगों ने, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप लोगों को, आइए देखते हैं। इधर पे देखो बच्चे, इस प्रकार भी समीकरण दे रखा है, इस प्रकार में समीकरण दे रखा है, तो आप लोग जानते हैं कि इसको सबसे पहले इस प्रकार के सवालों में समीकरण बनाएंगे, फिर उनको सॉल्यूशन करके हल निकाल लेंगे, मतलब कि उनका थीटा निकाल लेंगे। तो अपन लोग देखो -1/2 दे रखा है, तो अपन लोग इनका क्यों ना लासा ले लें, जब लासा लेंगे तो 2 का इनमें गुणा हो जाएगा, राइट। तो इधर पे देखो, इधर पे जो लासा है तो 2 का गुणा करवा दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस के 1/2 हो जाएगा इधर पे बराबर 0। नहा धो के लासा करवाते रहना, 2 का गुणा जब 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपन लोग लिख सकते हैं इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। आज मैं आप लोगों को देखो कितने प्यार से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि प्यार में ही संसार है, और आप लोग ज़रूर इसी प्रेम के भाव के साथ कुछ सीखेंगे। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0। कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 2 थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। आप लोग क्या जानते हैं, इधर पे देखना हमने कैसे लिख दिया इधर पे, कॉस 2 थीटा बराबर साइन 2 थीटा। देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, देखो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। तो इधर पे लिखा है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन 2a लिख लिया, माइनस के साइन 2 थीटा आता है इधर पे, तो अपन लोग इसको इस साइड ले जाएंगे तो प्लस के साइन 2 थीटा बच गया इधर पे। अब देखो बेटा, कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 होता है इधर पे। तो कॉस 2a का फॉर्मूला ही तो होता है, जी लिखा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 कॉस 2 थीटा। अपन लोगों ने बराबर रख दिया इसको, माइनस में आएंगे तो बराबर रख दिया, ठीक है। अपन लोग जानते हैं कि कॉस 2 थीटा इसको इस प्रकार ले आएंगे, क्योंकि क्या क्या इधर पे हो जाएगा साइन 2 थीटा था, साइन 2 थीटा इसको इधर पे नीचे लाता है, नीचे लाएंगे अपन लोग तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा, लेकिन नीचे लाएंगे इधर पे तो बराबर में क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो टेन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों का, 1 हो जाएगा, राइट। तो आप लोग जानते हैं कि टेन 2 थीटा में किसका मान होता है, 1 में, टेन के बदल में किसका मान होता है, 45 का मान होता है भाई साहब। अब आप लोगों को 45 लिखना है, तो 45 को आप लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, किसमें, पाई के रूप में, पाई के रूप में टेन 45 को लिख सकते हैं अपन लोग किसमें, पाई बाई 4 में, क्योंकि अपन लोग जब 180 का भाग 4 में लगा दो तो 4 चौके 16 4 पंच 20 45 हो गया अपन लोगों का, ठीक है। पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं अपन लोग, इसका सारणी में दिया रहता है कि 90 होता है ये, और 180 का मान पाई के रूप में, 30 का मान पाई के रूप में, 45 का मान पाई के रूप में, सब बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, एक एक करके नोटिस करते रहना किस में क्या होता है, ठीक है। और 2 थीटा है जो इधर पे, 2 थीटा बराबर क्या होता है, पाई बाई 4 होता है इधर पे। तो इधर पे अपन लोगों का थीटा बराबर क्या निकल आएगा, पाई बाई 8 निकल आएगा अपन लोगों का, निकल आएगा कि नहीं। तो अपन लोग अब टेन थीटा के लिए व्यापक मान जानते हैं, तो थीटा के लिए व्यापक मान
थीटा के लिए व्यापक मान आप लोग जानते हैं क्या होता है, एन पाई प्लस अल्फ़ा। एन पाई प्लस अल्फ़ा हो जाएगा इधर पे, तो एन पाई प्लस अल्फ़ा कितना निकलेगा, थीटा कितना निकला, पाई/8 निकला था, तो पाई/8। देखो बेटा अल्फ़ा गामा थीटा सब एक ही बात होती है, आप लोग घबराना नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, और अपन लोग आराम से इसी तरह सवालों को लगाना है और इसी तरह इनको करना है। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आपके सामने। देखिए बच्चों, ये रहा आपका अगला सवाल। सेक स्क्वायर 2x बराबर लिखा है 1 माइनस 10 2x। आप लोग इस सवाल को अपने घर पे लगाइए। अगर आप लोगों को ना बने तो मुझे कमेंट कीजिए। व्यूज़ तो कुछ आ नहीं रहे हैं, फिर भी आप लोग आराम से लगाइए, पढ़िए, ढेर सारा इस वीडियो को प्यार दीजिए। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने ज्ञानी बाबा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, और अगली जो वीडियो बनेगी आप लोगों की, वो आप लोगों के लिए प्रश्नावली 3 दशमलव कुछ भी मान लीजिए आप लोग, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि आज आप लोगों के लिए मैंने एक ही वीडियो में, केवल 30 मिनट की वीडियो में आपकी 5 एक्सरसाइज निपटा दी हैं, ये समझ लीजिए। क्योंकि जो एनसीईआरटी पैटर्न की बुक हैं उसमें 3-4 एक्सरसाइज में व्यापक हल एवं मुख्य मान ही बताए गए हैं। बाकी सब सवाल सेम होते हैं। इसी प्रकार आप लोग व्यापक मान एवं मुख्य मान आप लोग निकाल सकते हैं। धन्यवाद। और हाँ, अगर आप लोगों को कुछ भी कमी लग रही हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, तो मैं आप लोगों की उस कमी को भी दूर करूँगा। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे और कुछ यूनिक सवाल के साथ। आज की वीडियो भी यूनिक रही होगी। इतने प्यार से समझाया मैंने आप लोगों को, केवल पढ़ाई की बात ही हुई, आखिरता में थोड़ी बहुत बकवास तो होती ही रहती है। चलिए धन्यवाद, चलते हैं अब, बाय, गुड मॉर्निंग। और